ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3. Their capital account as on April 1, 2019 showed balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. This is the capital and this is the ratio. The drawing of Mita and Usha during the year 1920 were 32,000 and 24,000. That is yearly drawing. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2020. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2020. Interest on capital, interest on drawing. Nita was entitled to a commission of 8,000 for the whole year. Showing your workings clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स करना भूल जाते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, ये सब देना भूल जाते हैं या ज्यादा देते हैं या कम देते हैं। ये जो सारे एडजस्टमेंट है, इनको फिर से ना करके क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसने क्या क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया और मिता को कमीशन नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जो होता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट देखिए ऐसा होता है, पर्टिकुलर, मीता, उषा एंड टोटल। तो देखो मीता और उषा को क्या क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना था और कमीशन मीता को मिलना था। तो ये पहले हम लोग पे कर देते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में आप सबसे पहले लिखोगे, पर्टिकुलर में लिखोगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, उनका कैपिटल है 1,40,000 एंड 1,20,000। तो 1,40,000 का 6% एंड 1,20,000 का 6%। तो मीता का हो जाएगा यहाँ पे 1,40,000 का 6%, दैट इज 8,400। ठीक है, और उषा का हो जाएगा यहाँ पे दैट इज 7,200। अब ये जाएगा आपका क्रेडिट। क्रेडिट क्यों जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्रेडिट। अब क्रेडिट इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स का क्या है, इनकम है। ठीक है, ये पार्टनर्स को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारा चीज क्या होता है, पार्टनर्स को मिलता है। बट ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होता है, फर्म को मिलता है। तो पार्टनर्स के लिए खर्चा होता है और फर्म के लिए क्या होता है, ये इनकम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीता का 8,400 एंड उषा का 7,200, जो कि आपका क्या होगा, क्रेडिट। और दोनों का टोटल आपका चला जाएगा टोटल में 15,600। यहाँ पे टोटल में अमाउंट लिख लेते हैं, दैट इज 15,600। ये हो गया। अब उसके बाद देखो और क्या देना भूल गया, यहाँ पे वो देना भूल गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, 6%। अब मैंने आप लोग को बताया था कि जब हमको टाइम नहीं दिया रहता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का। तो यहाँ पे आ जाएगा मीता का आ जाएगा 480 एंड उषा का आ जाएगा 360 एंड टोटल 840। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा आपका, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा आपका डेबिट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर।
ठीक है, ओमिशन ऑफ मीतास कमीशन, कमीशन भी देना भूल गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे omission of मीतास कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना है मीता का, यहाँ पे हो जाएगा ये डेबिट। मीता को कितना देना है, 8000। उषा को कमीशन देने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम डैश लिख देंगे और यहाँ पे टोटल में चला जाएगा 8000 रुपीज। ठीक है, अब देखो दो अमाउंट डेबिट है और एक अमाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि मीता को कितना मिलना है और उषा को कितना मिलना है। ठीक है, तो नेट ओमिशन कितना भूल गए देना, तो नेट ओमिशन में चला जाएगा आपका यहाँ पे लिखते हैं टोटल। ठीक है, मीता का कितना आ रहा है 15,920। 15,920 ये जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और उषा का कितना जाएगा, उषा का जाएगा 6,840। कैसे 7,200 में से 360 माइनस किया तो 6,840 आया, और यहाँ पे 8,000 प्लस 8,400 दोनों को प्लस किए क्योंकि दोनों क्रेडिट है, और उसमें से डेबिट को माइनस करेंगे 480, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,920 दोनों का क्रेडिट वैल्यू। अब यहाँ पे टोटल में लिख देंगे 22,760। ठीक है, अब ये हो गया टोटल। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये है टोटल ओमिशन, यहाँ पे लिख देते हैं ओमिशन, जितना वो देना भूल गए हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो टोटल अमाउंट है इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से इनका कितना आता है, तो 22,760 का टोटल अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2:3। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल डिवाइडेड इन पीसीआर, टोटल डिवाइडेड इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, मीता का है 2 एंड उषा का है 3, तो इसको करने से कितना आ रहा है 9104, इसका आएगा 22,670 को आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, ये आपका डेबिट वैल्यू हो जाएगा, और उषा का कितना हो जाएगा डेबिट वैल्यू हो जाएगा 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13,656। ठीक है, ये हो गया, और इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 22,760, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कितना मिलना था, क्रेडिट कितना होना था 15,920, लेकिन कितना हुआ है 9,140, मतलब 6,000। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस देखो यहाँ पे क्रेडिट में कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में आपका जा रहा है, क्रेडिट वैल्यू हो जाएगी दोनों का डिफरेंस 6,816। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मिलना कितना था 6,840, लेकिन मिला कितना, ये हो गया 13,656, ये क्रेडिट होगा और ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। तो 6,816 ये डेबिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप टोटल में कर देंगे डैश। ठीक है, देखो कैसे किए हम लोग,
सबसे पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म को पे करेगा, तो वो डेबिट में जाएगा। और मीतास कमीशन वो जाएगा आपका क्रेडिट में। उसके बाद आप इनको प्लस करोगे तो ये क्रेडिट क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट माइनस होगा। तो 15,920 टोटल मीता को मिलना है और उषा को कितना मिलना है, 6,840 मिलना है। और इनका टोटल हो जाएगा 22,760। 22,760 को उनके रेशियो में, रेशियो कितना है इनका, 2:3। ठीक है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो ये इतना आया। अब देखो मीता को मिलना कितना था, 15,920 मिलना था, लेकिन उसको कितना मिला, 9,104 मिला है। मतलब उसको कितना और मिलना है, 6,816 मिलेगा। और उषा को कितना मिलना था, 6,840 मिलना था, लेकिन उसको मिला कितना है, 13,656 मिला है। मतलब इसको ज्यादा मिला है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, मतलब रेक्टिफाई एंट्री। तो डेट कौन से डेट पे होगा ये, 31 मार्च 2020, मतलब ईयर एंड में ही इसकी एंट्री होती है। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, इसका एंट्री हो जाएगा आपका उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट में कितना आ जाएगा, 6816। और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट में 6816। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। और नरेशन में आप क्या लिख दोगे, नरेशन में आप लिखोगे रेक्टिफाइंग entry for omission of, rectifying entry for omission of interest on capital, interest on drawing and Mita's commission। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। उसके बाद जो भी हम देखते हैं कि कितना मिलना था और कितना मिला है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C were partners, their fixed capital is 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital 5% per annum. Again interest on capital देना है। In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. B को salary भी देना है। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital. अब देखो C का जो कमीशन है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल उसको मिल चुका है बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, लेकिन उसको सैलरी देने के पहले का। ठीक है, पेबल टू बी, बी को सैलरी देने के पहले का जो है वो प्रॉफिट है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 30,000, 30,000 आपका नेट प्रॉफिट है। Distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment, the profit were to be shared in the ratio of 2:2:1। और इनका प्रॉफिट कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो उनका प्रॉफिट कितना है, उनका प्रॉफिट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे 3:1। इनका जो फिक्स कैपिटल जो है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा, ए का आएगा 15,000। ठीक, ये हो जाएगा आपका डेबिट वैल्यू।
ये पूरा डेबिट होगा। 15,000 ए का होगा, बी का होगा बी का 10,000 और सी का होगा 5,000। टोटल यहाँ पे आएगा 30,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसने क्या क्या देना भूल गया। तो क्या क्या देना भूल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया है और कमीशन देना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा तुम्हारा? आएगा 1500। ठीक है, उसके बाद बी का आएगा 1000, बी का आएगा 1000 और सी का आ जाएगा 500। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 3000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सैलरी, सैलरी भी देना भूल गया, सैलरी कितना हो जाएगा? सैलरी जाएगा बी का, बी का कितना जाएगा? 6,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिर्फ बी को सैलरी मिलेगा तो बी का 6,000 सैलरी। अब टोटल में चला जाएगा 6,000। ये भी तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है? इनकम है पार्टनर के लिए। ठीक है, उसके बाद कमीशन, कमीशन किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कमीशन, और ये भी क्या होगा? क्रेडिट, और कमीशन मिलेगा डायरेक्ट किसको? सी को। तो सी को कितना मिल रहा है? 1350। ठीक है, ये हो गया। ये सी का कमीशन हो गया और टोटल में लिख देते हैं 1350। ये टोटल हो गया। अब इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे आप प्लस करोगे, देखो यहाँ पे 30,000 में से 3,000, 6,000 और 1350 को माइनस करोगे तो आपका आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 19,650। वो 19,650 को क्या करेंगे? ये 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसका रेशियो क्या जाएगा? 2:2:1। ठीक है, 2:2:1 में जाएगा। तो ए का आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,860, बी का जाएगा 7,860 एंड सी का जाएगा 3,930 एंड टोटल 19,650। ठीक है, ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ये भी क्या होगा? क्रेडिट। ये तीनों अमाउंट आपके क्रेडिट, और यहाँ पे जाएगा टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट में जाएगा 9,360 ए का, और बी का जाएगा 14,860 और सी का जाएगा 5,780। यहाँ पे टोटल आ गया 30,000। ठीक है, 30,000 ये आ गया। अब इसके बाद नेट इफेक्ट देखते हैं। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? मैंने अभी आपको बताया था जितने भी आपके
जितने भी आपके क्रेडिट है उसको क्या करना है, डेबिट से माइनस करना है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट से माइनस हो जाएंगे। तो टोटल क्रेडिट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। टोटल क्रेडिट हो रहा है आपका, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं तो तुम आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल डेबिट कितना था, टोटल डेबिट था 15,000, टोटल डेबिट था 15,000, 10,000, 5,000। लेकिन अब इनका टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है, टोटल क्रेडिट हो रहा है 9,360, 14,860 एंड 5,780। मतलब इसको मिलना कितना है, 9,360 मिलना है, लेकिन इसको कितना मिल गया, 15,000 मिल गया। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों का डिफरेंस 5,640, ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, बी को कितना मिलना था, 14,860 मिलना था, लेकिन कितना मिला, 10,000 मिला है। मतलब कम मिला है, इसको और मिलना है, मिलेगा कितना मिलेगा, 4,860 मिलेगा, 4,860। मतलब ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, और सी को कितना मिलना था, 5,780 मिलना था, लेकिन कितना मिला, 5,000 मिला, मतलब 780 रुपीज इसका और क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंट्री, एंट्री किस डेट पे होगी, सेम डेट पे होगी, 31 मार्च 2020 इस पे हो जाएगा। अब देखो एंट्री में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए डेबिट हो रहा है, बी और सी क्रेडिट हो रहा है, तो हमारी एंट्री भी क्या हो जाएगी, ए is capital account debit, B is capital account debit to A is capital account debit, B is capital account debit to B is capital account to C is capital account. A capital account debit to B capital account to C capital account. ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ए में अमाउंट लिख देते हैं 5640, बी का लिख देते हैं, बी का चला जाएगा 4,860 और सी का चला जाएगा 780। दैट इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन मार्च 31st 2020 द बैलेंस इन द कैपिटल account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawing etc. were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted. The profit for the year ended 31st March 2020 was 80,000. During the year, Saroj and Mahinder each withdraw some 24,000 in equal installment in the end of each month, and Umar withdraw 36,000. The interest on drawing was to be charged 5% per annum, and interest on capital was to be allowed was 10% per annum. The profit sharing ratio among partners was 4:3:1, showing your working clearly. Pass necessary rectifying entry. सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ये भूल गया है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल किसका किसका निकालना है हमको? सरोज और महिंदर और उमर का, तीनों का ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट मैंने आप लोग को बताया था। क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले सरोज, ठीक है, सरोज के बाद है महिंदर और महिंदर के बाद है उमर। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है तीनों का? 80,000, 60,000 एंड 40,000। $80,000 है सरोज का, उसके बाद है महिंदर का 60,000, उसके बाद है उमर का 40,000। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट इनका है वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस। ठीक है, तो प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इनका प्रॉफिट कितना है। was discovered interest capital drawing the year was 80,000, प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितना आएगा? सरोज का आएगा 40,000, उसके बाद महिंदर का आएगा 30,000, और उमर का आएगा 10,000। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और उसमें ऐड होगा ड्राइंग, ऐड ड्राइंग। ड्राइंग कितना कितना है? 24,000, 24,000 एंड 36,000। महिंदर का है 24,000 और उमर का है 36,000। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 64,000, महिंदर का आएगा आपका 54,000 एंड उमर का आएगा 66,000। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इस ओपनिंग कैपिटल के बेस पे हमको क्या देना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जो कि क्रेडिट होगा। ठीक है, सरोज का आएगा 6400, 5400, 6400, महेंद्र का आएगा 5400 और आपका उमर का आएगा 6600 एंड टोटल चला जाएगा 18,400। ठीक है, देन और क्या देना भूल गए हैं, यहाँ पे देना भूल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हो जाएगा आपका डेबिट। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है आपको एवरी एंड ऑफ द मंथ, तो इसमें आपका फॉर्मूला पुट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, 550 हो गया। सरोज का 550, महेंद्र का 550 एंड उमर का 550, 900। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 2000। ठीक, इसके बाद और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और इसके बाद देना है आपको प्रॉफिट, नेट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट कैसे निकालते हैं, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट आ जाएगा। नेट क्रेडिट में आएगा 5850 सरोज का, महेंद्र का होगा 4850 और इसका उमर का होगा 5700। ठीक है, टोटल 16,400। अब इस 16,400 को यहाँ पे क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि हो जाएगा आपका डेबिट। अब 16,400 को क्या करेंगे, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से आएगा 8,200। ठीक है, महेंद्र का आएगा 6,150 और उमर का आ जाएगा 2,050। टोटल 16,400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो इसको मिला कितना 8,200, लेकिन इसको मिलना कितना चाहिए था 5,850, मतलब ज्यादा मिला है। तो इसको और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2,350 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। महेंद्र को मिला कितना 6,150 मिला है, लेकिन उसको मिलना कितना था 4,850 मिलना था। तो इसको ज्यादा मिला है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 1,300 रुपीज को माइनस कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा डेबिट। उमर को मिलना कितना चाहिए था 5,700 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना 2,050 मिला है, मतलब डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा 3,650 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसको और देना है। ये हो गया आपका नेट इफेक्ट। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 को क्या एंट्री हो जाएगा आपका, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा महेंद्र
account debit to उमर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट में कितना कितना लिख देंगे, यहाँ पे चला जाएगा 2350, उसके बाद चला जाएगा 1300 और यहाँ पे चला जाएगा 3650। दैट इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, today's last question, question number 4. On March 31st, 2020, the balance in the capital account of Alka, Hardik and Ramnik after making adjustment for profit and drawing etc. were 9 lakh, 5 lakh and 3 lakh. It is also closing capital. So you will find out first of all opening capital. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted. The profit for the year ended 31st March 2020 was 1,80,000. Profit will be given during the year. Alka and Ramnik each withdraw a sum of 40,000. Hardik withdraw a total of 60,000 in equal installment in the middle of each quarter. Middle of each quarter बोला है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 upon 12. Interest on drawing was to be charged 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate 10% per annum. The profit sharing ratio was 3:1:1, showing you working clearly past necessary rectifying entry. The same as above questions. First of all, we will calculate opening capital. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं calculation of opening capital. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या है, अलका, हार्दिक एंड रमनिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, अलका का ए, अलका, हार्दिक एंड रमनिक, हार्दिक एंड रमनिक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, 9 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। नाइन लाख ए का हो गया, 9 लाख बी का हो गया 5 लाख एंड आर का हो गया 3 लाख। ओके, आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा, ड्राइंग, ऐड ड्राइंग। ड्राइंग कितना कितना है, 40,000, 60,000 एंड 40,000। 40,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये प्लस करने के बाद माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट। ठीक, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, देखो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1,80,000। 1,80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अलका का आ जाएगा 1,08,000।
1,08,000 अलका का आ गया। हार्दिक का आ जाएगा 36,000, लेस हो जाएगा 36,000। ठीक है, और रमनीक का आ जाएगा 36,000। इसके बाद प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, अलका का आएगा 8,32,000, ठीक है। हार्दिक का आएगा 5,24,000 और रमनीक का आ जाएगा 3,04,000। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पहले। जो क्रेडिट करना है उसको पहले कर लेते हैं। ये क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। जो ओपनिंग कैपिटल निकाले हैं उसी ओपनिंग कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 83,200 अलका का हो जाएगा, हार्दिक का हो जाएगा 52,400 और आपका 30,400 किसका हो जाएगा, रमनीक का हो जाएगा। 30,400 रमनीक का हो गया। टोटल यहाँ पे लिख लेंगे 1,66,000, ठीक है। ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या देना है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद प्रॉफिट, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं डेबिट वाले, जो हमको डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में कितना कितना आ जाएगा, जो कि डेबिट होगा आपका। अलका का आएगा 1,08,000, देन 36,000, रमनीक का आएगा 36,000। टोटल आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से आपका निकलेगा 1,000, 1,500 एंड 1,000। थाउजेंड, 1,500 एंड 1,000। टोटल आ जाएगा 3,500। ठीक है, ये टोटल डेबिट। अब टोटल डेबिट निकालेंगे यहाँ पे। टोटल
डेबिट, टोटल डेबिट में इसको प्लस कर देंगे। वन लाख 9,000, ये हो जाएगा 37,500 और रमनीक का हो जाएगा 37,000। ठीक है, अब टोटल चला जाएगा 1,83,500। ये आ गया टोटल डेबिट। अब निकालना है टोटल क्रेडिट। तो एक तो ये क्रेडिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 1,83,500 में से जो माइनस होगा आपका 1,66,000, 1,66,000 माइनस करने से कितना आएगा 17,500। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 17,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 10,500। अलका का आएगा, हार्दिक का आएगा 3,500 और रमनीक का आ जाएगा 3,500। इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और टोटल आ जाएगा 17,500। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग टोटल क्रेडिट। एक्चुअली टोटल क्रेडिट कितना होना था वो देखेंगे। तो 93,700 होना था। ठीक है, उसके बाद हार्दिक का होना था 55,900 और रमनीक का होना था 33,900। टोटल यहाँ चला जाएगा 1,83,500। अब नेट इफेक्ट देखते हैं। नेट इफेक्ट, ठीक है, अब देखो इसको मिलना कितना था 93,700 मिलना था, लेकिन इसको मिला कितना 1,09,000, मतलब ज्यादा मिला है। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस अमाउंट से और डेबिट हो जाएगा। तो डिफरेंस अमाउंट 15,300 से ये क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अलका 15,300 से क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। हार्दिक, हार्दिक को कितना मिलना था, हार्दिक को मिलना था 55,900, लेकिन कितना मिला है 37,500, मतलब कम, उसको कम मिला है। तो उसको क्या करना है और क्रेडिट करना है। तो डिफरेंस अमाउंट से क्या हो जाएगा 18,400 से ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, रमनीक, रमनीक को कितना मिलना था 33,900 मिलना था, लेकिन कितना मिला 37,000 मिला, मतलब ज्यादा मिला है। तो ये 3,100 से क्या हो जाएगा डेबिट। 3,100 से डेबिट हो जाएगा। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री कर लेते हैं ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2020। तो एंट्री क्या हो जाएगा देखो, एंट्री हो जाएगा अलका डेबिट, अलका अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा आपका हार्दिक क्रेडिट हो जाएगा और रमनीक डेबिट होगा। तो अलका अकाउंट डेबिट, रमनीक अकाउंट डेबिट टू
हार्दिक। टू हार्दिक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, 15,300 चला जाएगा तुम्हारा अलका में, रमनीक में जाएगा 3,100 और यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा 18,400, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। जो 2 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल के थ्रू आपको एडजस्टमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ठीक है।